अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नजीब लाइफ से एमएससी एनएपीएल इन केमिस्ट्री। डियर व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के हवाले से, यानी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इस लेक्चर में एसिडिक मीडियम में एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर इस हवाले से होगा कि मीडियम के मुताबिक एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं। एसिडिक मीडियम में एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन या इक्वेशन, एक रिडॉक्स अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे। बाय यूजिंग एसिडिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम में हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए की पॉइंट क्या है। सबसे पहले की पॉइंट डिस्कस करेंगे। की पॉइंट कौन से यूज करेंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। जो खास पॉइंट है जो हमें हिंट्स देंगे कि आप एक बैलेंस्ड, एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में इस तरीके से बैलेंस करें। तो उन की पॉइंट्स में से पहला जो की पॉइंट है, एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। ये चीज हमें पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में बनिस्बत हाइड्रोक्साइड आयन के हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में चूंकि हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे। इसी तरह अगर ऑक्सीजन अनबैलेंस हो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे अपोजिट साइड में। इसी तरह नंबर थर्ड, अगर हाइड्रोजन एटम अनबैलेंस है तो अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे। इसी तरह अगर चार्ज अनबैलेंस है, दोनों साइडों पे चार्ज इक्वल नहीं आ रहा, तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इस तरीके से या इन की पॉइंट्स को देखते हुए या की मदद से हम अपने एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। लेकिन फिर भी ये सिर्फ इन 4 बातों से ये बात क्लियर नहीं होता कि कैसे एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया जाए। तो फिर हम उसके लिए कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ स्टेप्स बनाएंगे। तो पहला रूल, सबसे पहले जो रिडॉक्स रिएक्शन अनबैलेंस है उसको लिखो। नंबर 2, उस रिडॉक्स अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शंस में तोड़ दो, यानी उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग कर दो और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग कर दो। इसी तरह नंबर 3, तमाम दूसरे एटम्स बैलेंस कर दो, चाहे वो इंस्पेक्शन मेथड हो या दूसरा मेथड हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। इसी तरह बैलेंस कर दो ऑक्सीजन एटम अगर अनबैलेंस है वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से, अपोजिट साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। और अगर हाइड्रोजन एटम अनबैलेंस है तो अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो। और इसी तरह अगर चार्ज अनबैलेंस है तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इसी तरह दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज कर दो, फिर उसके बाद हाफ रिएक्शन ऐड कर दो। और एडिशन के बाद अगर दोनों साइडों पे कुछ केमिकल स्पीशीज मौजूद है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल से फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे भी है, राइट साइड पे भी है, तो उनको एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दो। इसी तरह अगर हाइड्रोजन आयन उस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, दोनों को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दो। यानी एक जैसे केमिकल स्पीशीज अगर मौजूद है तो उनको आप एक दूसरे के साथ काट सकते हैं। ये रूल्स एक्सप्लेनेशन है उनकी पॉइंट्स का। तो अगर आप इन रूल्स को अपने अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे
और वो रिडॉक्स रिएक्शन आपने बैलेंस करना हो एसिडिक मीडियम में, तो ये रूल अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे आपका अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाएगा। तो आते हैं एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो स्टेप 1 में हमसे कहा गया था कि आप उस अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को लिखो। सबसे पहले हमने लिखा है इसको, फिर इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। वो कैसे? दूसरी बात, ये केमिकल स्पीशीज चूंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, अब इसने ऑक्सीजन लूज किए हैं, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसलिए आपसे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अगर यहाँ रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ, और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने केमिकल रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर दो। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इसी तरह ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड आयन, ये कन्वर्ट होता है इनटू मैंगनीज आयन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कहें कि रिडक्शन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम कैसे मालूम करेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है? यहाँ देखो, मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि फिलहाल हमें मालूम नहीं, तो और ऑक्सीजन का हमें मालूम है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और इसके एटम कितने हैं? 4 हैं। दूसरी बात, ओवरऑल जो चार्ज है वो है -1 इस आयन के ऊपर। इसी तरह यह देखें, मैंगनीज का अभी तक हमें मालूम नहीं, प्लस फार्मूले का है, और ये 4 यह इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -8। यहाँ पे माइनस चार्ज, ये ओवरऑल चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे ये जो -1 चार्ज है ये ओवरऑल चार्ज है आयन का। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्लस साइन है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा? मैंगनीज। इसी तरह फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या है? -1 है। इसी तरह अब जो चीजें हमें मालूम है वो इक्वेशन के एक साइड पे रखेंगे, जो नहीं मालूम उसे इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये मैंगनीज, यहाँ पे इक्वल साइन, ये -8 है, इस तरफ आएगा तो +8 हो जाएगा। अब +8 से -1 माइनस किया तो आंसर आया +7। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इस मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड आयन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है +7, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैंगनीज के पहले 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? कम है, लेकिन अब मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, वापस 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। तो मैंगनीज ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। या तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखें, इस तरफ इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो मैंगनीज एटम 1 है और ऑक्सीजन एटम 4 है, और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो मैंगनीज एटम 1 है, लेकिन जो 4 ऑक्सीजन एटम है वो इस तरफ हमें नजर नहीं आ रहे। तो हमने रूल पढ़ा था कि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आप अपोजिट साइड पे उतनी ही तादाद में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो 4 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए 4 वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं ऐड करता हूं तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो इस तरह ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए। लेकिन अब इशू क्या है? अब इस तरफ
8 हाइड्रोजन एटम है, 4 2 8, लेकिन इस तरफ एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो उस एक हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करेंगे, उसका तरीका क्या है? याद रखिए, उसको बैलेंस करने का तरीका ये है, हमने कहा था कि अगर अपने हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने तो अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो उतनी ही तादाद से। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम है, इस साइड पे हम 8 हाइड्रोजन आयन ऐड कर लेंगे। तो इस तरह ये इक्वेशन एटम के हिसाब से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि मैंगनीज इस साइड पे एक है, उस साइड पे भी मैंगनीज एटम एक है। इसी तरह इस साइड पे ऑक्सीजन एटम 4 है, उस साइड पे भी ऑक्सीजन एटम 4 है। इसी तरह हाइड्रोजन एटम इस साइड पे 8 है, तो इस साइड पे भी 4 2 8 हाइड्रोजन एटम 8 है। तो इंस्पेक्शन मेथड की मदद से या ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अब हमारा ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। लेकिन एक बात इसमें जो रह गई है वो है, अब हमने इसमें चार्जेस बैलेंस करने हैं। एटम बैलेंस हो गए हैं, बैलेंस अब करना है चार्जेस को। यह कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड पे 2 है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ये चार्जेस हम कैसे बैलेंस करें? तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद अब हमने अप्लाई करना है चार्जेस को कैसे बैलेंस किया जाए। सबसे पहले चार्जेस काउंट कर लेते हैं। यहां देखिए, यहां पे इस साइड पे एक माइनस चार्ज है और इसी तरह 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 8 पॉजिटिव या प्लस चार्जेस हैं, 8। यहां देखिए, अब 8 से 1 माइनस किया तो पॉजिटिव चार्जेस कितने रह गए, 7। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस 2 है और नेगेटिव चार्जेस अगर हम देखते हैं तो वो बिल्कुल है नहीं, यानी 0 है। यानी +2 से अगर आप 0 माइनस भी करेंगे तो आंसर वापस क्या आएगा, +2। इस साइड पे +7 चार्जेस रह गए कैंसिलेशन के बाद। इस साइड पे 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इन 7 पॉजिटिव चार्जेस से 2 ये पॉजिटिव चार्जेस माइनस किए तो यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्जेस ओवरऑल रह जाते हैं। कितने, 5। अगर हम वो इससे निकाल देंगे 5, यानी अब भी इस साइड पे 5 पॉजिटिव चार्जेस बनिस्बते नेगेटिव चार्जेस की क्या है, ज्यादा है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए? अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे इतनी ही तादाद में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एक तरीका क्या है, यहां देखो, इस साइड पे हमने अब 5 नेगेटिव चार्जेस ऐड करने हैं। यहां पे देखो 5, वैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम चूंकि गिन चुके हैं कि कैंसिलेशन के बाद 7 पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं, 2 ये पॉजिटिव चार्जेस निकाल दो तो 5 पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, उन 5 पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इस तरफ क्या कर दो, 5 नेगेटिव चार्जेस ऐड कर दो। 5 नेगेटिव चार्जेस मीन 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। अब यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो अब हमारे इस केमिकल इक्वेशन में चार्जेस भी बैलेंस हो चुके हैं। ये इक्वेशन अब हमारा इक्वेशन 1 होगा। अब हमारा ये जो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है, एटम की तादाद के हिसाब से भी और चार्जेस के हिसाब से भी। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे, फिर इस रिडक्शन ऑफ रिएक्शन और उस ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो लाजिमन इस पार्ट में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं, सबसे पहले इसमें एटम बैलेंस करते हैं। अब इसमें अगर हम इस तरफ देखते हैं हाइड्रोजन एटम 2 है, ऑक्सीजन एटम भी 2 है, लेकिन इस साइड पे अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन एटम 2 है लेकिन हाइड्रोजन एटम 0 है। सबसे पहले इसमें एटम
बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने कहा था कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड पे क्या कर दो, हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो। तो H2O2, फिर इस साइड पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फिर इसी तरह दो हाइड्रोजन एटम इस साइड पे है, इस साइड पे नहीं है, तो इस तरफ दो हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो। अब इसमें हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो चुके हैं। चार्जेस अब हमने बैलेंस करने हैं। इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो दो पॉजिटिव चार्जेस है, लेकिन इस साइड पे बिल्कुल चार्जेस है नहीं, यानी इस तरफ में चार्जेस का इशू एक लिहाज से अगर हम कहें तो है ही नहीं। लेकिन इस साइड पे चार्जेस का इशू है, दो पॉजिटिव चार्जेस है, लेकिन उसको काउंटर करने वाले, उसको कैंसल आउट करने वाले, उसको बैलेंस करने वाले दो नेगेटिव चार्जेस हमें नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए हमें उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी उस तरफ ऐड करने होंगे ताकि ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड पे ही, इस साइड पे चार्जेस का इशू है तो इस साइड पे ही दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो H2O2, इस तरफ ऑक्सीजन प्लस दो हाइड्रोजन आयन, इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो चार्ज भी इस तरीके से क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमने जो इक्वेशन बनाया था उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिशन से पहले हम सबसे पहले चार इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करेंगे, क्योंकि हमने जो 7th रूल लिखा था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, इक्वलाइज कर दो दोनों हाफ रिएक्शन में। ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, और ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग है, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें अब हमने इक्वलाइज करना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइडों पे हमने इक्वल करने हैं दोनों हाफ रिएक्शन में। वो कैसे हमने इक्वलाइज करने हैं, उसके लिए तरीका ये है, अगर पहला ये चीज कि अगर दोनों में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक टेबल से कट सकते हैं तो एक टेबल से काट दें, एक टेबल से काट दें। लेकिन अगर नहीं कट सकते तो बस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के साथ, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के साथ। तो से फॉर एग्जांपल ये नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखें, अगर हम ये इन तमाम केमिकल स्पीशीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी तादाद चेंज हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड आयन सिर्फ एक था, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करने के बाद कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, या फिर 2 हुआ आया। इसी तरह इस 2 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 16 हो गया। इसी तरह इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 10 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 1 है, इस 1 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, और इसी तरह ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8। अब इसी तरह यहाँ पे 1 है और ये 5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल या 5 हाइड्रोजन ऑक्साइड के मोल, पर ऑक्साइड के मोल। और इसी तरह यहाँ पे भी 1 है, ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पे ये 2 है, ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, ये 10 हो गए। और इसी तरह यहाँ पे ये 2 है, ये इसके साथ 5 मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया 10। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या इनमें मौजूद हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन आयन के साथ कैंसल आउट हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसल आउट हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो इस चीज को कैंसल आउट करते हैं। यहाँ देखो, और यहाँ पे कितने हैं, 16 हैं, तो 16 में से 10 माइनस किए कितने रह गए, रह गए सिर्फ 6 हाइड्रोजन आयन। और इसी तरह यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कट गए।
अब मजीद क्या चीज़ें एक दूसरे के साथ कर सकती हैं? मजीद मेरे ख्याल से कोई भी केमिकल स्पीशीज या चार्ज मार्च नहीं कर सकता। चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने के बाद अब इन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो। तो ऐड करने का तरीका क्या है? जो केमिकल स्पीशीज लेफ्ट साइड पे है उनको एरो साइन के लेफ्ट साइड पे रखो, और जो दोनों में राइट साइड पे है उनको इक्वेशन एरो साइन के राइट साइड पे रखो। तो यहाँ पे 2 मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड आयन है, और इसी तरह 5 हाइड्रोजन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, इसी तरह 6 हाइड्रोजन आयन हैं, इसी तरह इसके साथ साथ राइट साइड पे 2 मैंगनीज आयन हैं, और इसी तरह 8 वाटर मॉलिक्यूल हैं, और इसी तरह 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, और इसी तरह मजीद यहाँ पे कुछ नहीं रहता। तो ये हमने क्या किया? दोनों ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड किया, क्योंकि जो नंबर 8th रूल हमने लिखा था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने के बाद इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो। तो हमने दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड किया। अब देखते हैं कि क्या इस साइड पे मौजूद केमिकल स्पीशीज इस साइड पे मौजूद केमिकल स्पीशीज के साथ कैंसल आउट हो सकते हैं या नहीं। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी सेम केमिकल स्पीशीज हमें नजर नहीं आ रहे, सेम केमिकल स्पीशीज नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल वाटर इस साइड पे है लेकिन इस साइड पे नहीं है, तो कैंसल आउट नहीं हो सकते, डुप्लीकेट नहीं है, इसको डुप्लीकेट भी कहा जाता है। ये ही हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो हमने बैलेंस्ड किया है एक एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में चूंकि हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? हाइड्रोजन आयन का यूज किया। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम को सिर्फ हाइड्रोजन आयन की मदद से ही क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन आपने बैलेंस किया है एक एसिडिक मीडियम में। अब इसमें बाकी सब कुछ हो चुका है, सिर्फ एक चीज और देखना है, चार्जेस चेक करने हैं। चार्जेस चेक करने हैं, इस साइड पे जितने चार्जेस हैं क्या उस साइड पे भी वही चार्ज उतना ही है या नहीं है। यहाँ देखो, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे 4 है, लेकिन इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है 6। ठीक है, तो वो हम कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ देखें, ये 2 अगर इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, यानी माइनस चार्जेस कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह प्लस चार्जेस कितने हैं? प्लस चार्जेस है 6। अब इधर देखो, इस +6 से ये, इस +6 से ये -2 हमने क्या किया? माइनस किया, तो आंसर आया +4। अब इस साइड पे भी अगर हम देखते हैं तो 2 2 जा 4, यानी +4 ही है। चार्जेस क्या है? बैलेंस है। ये असल में जब हम दोबारा चार्जेस को इक्वेशन को बैलेंस करने की बात करते हैं, ये अपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, यानी जो हमने बैलेंस किया होता है, उसके वेरीफाई करने का एक तरीका है। अगर आपके सेम चार्जेस दोनों साइडों पे इक्वल आ रहे हैं तो फिर यानी पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जितना है इस तरफ भी उतना ही है आफ्टर कैंसिलेशन। आफ्टर कैंसिलेशन ऐसा ना हो आप कहो कि -2 चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। वो -2 चार्ज हमने यहाँ पे क्या किया? 2 पॉजिटिव चार्जेस के साथ कैंसिल आउट कर दिए। तो कैंसिलेशन के बाद भी आप चार्जेस को एक बार चेक करो, क्या दोनों साइडों पे इक्वल है? अगर दोनों साइडों पे इक्वल है तो आपका रिडॉक्स रिएक्शन आपने सही तरीके से क्या किया है? बैलेंस किया है। ये वेरिफिकेशन का एक तरीका है। ये 2 रिडॉक्स रिएक्शन आपने बैलेंस करने हैं एसिडिक मीडियम में, यानी एसिडिक मीडियम के लिए जो रूल्स हमने लिखे थे उन रूल के मुताबिक इनको बैलेंस करना।